आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी राजयोगिनी डॉक्टर दादी रत्न मोहिनी जी, हमारे राजयोगिनी जयंती दीदी जी, राजयोगिनी मुन्नी बहन जी, हमारे राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, हमारे भ्राता डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, भ्राता प्रकाश भाई जी और मेरे साथ आए हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पुनिया जी, मेरे राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारी पार्टी के विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे वरिष्ठ साथी राजवर्धन सिंह राठौर जी, देवजी पटेल हमारे सांसद, जगसी राम जी कोली जी हमारे विधायक जी, हमारे सभाराम जी जो विधायक हैं, भजन लाल शर्मा जी, नारायण पुरोहित जी, अशोक परमाणी जी, सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी बहनें, हमारे ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हमारे सभी भाई लोग और हमारे वरिष्ठ साथीगण, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में और इतने संयम के साथ इतनी देर तक इस कार्यक्रम के लिए आप इंतज़ार करते रहे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आपके संयम के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं वैसे किसी कार्यक्रम में देर से आने का आदी नहीं हूं और आज भी मैं सुबह 7 बजे से ही चला हूं, लेकिन कार्यक्रम की श्रृंखला ऐसी रही जो एक के बाद एक जुड़ती गई और इसलिए आप तक पहुंचने में मुझे विलंब हुआ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, आप क्षमा जरूर करेंगे मुझे। आज मुझे अत्यंत खुशी की बात है कि मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं ज्ञान सरोवर के परिसर पर भी गया था और मैंने याद किया कि 10 वर्ष पहले मैं ज्ञान सरोवर में राजयोग के अभ्यास के लिए आया था और उसके बाद मुझे कई बार आने का सौभाग्य मिला, लेकिन आज के दिन जब मैं वहाँ गया, पुरानी बातों को याद किया, सबको मैंने बताया कि यहाँ मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर हम लेक्चर्स सुना करते थे, यहाँ से हम जानकारियाँ हासिल करते थे, यहाँ हम भोजन करते थे, यहाँ हम बाहर बैठ के जलपान करते थे। तो पुरानी बातें ताज़ा हो गई और साथ ही साथ मेरे जीवन में भी जो परिवर्तन आया उसकी सुखद अनुभूति करने का आज मुझे पुनः मौका मिला। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं पार्टी की तरफ से भी ब्रह्म कुमारी समस्त परिवार का धन्यवादी हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी के ट्रेनिंग कैंप के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। उनको आपने एक विद्यार्थी के नाते उनका ख्याल रखा और उनको यह मौका दिया कि वह राजयोग को भी समझ सके और राजयोग के माध्यम से राज का तप कैसा होता है इसको भी जान सके, इसको भी पहचान सके। तो ये एक सुअवसर मिला और मुझे पुरानी अध्यात्म के दृष्टि से जो चर्चाएं हुई थी उसको याद करने का मौका मिला, जिससे मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। अभी ब्रिजमोहन जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सब लोग समाज में, देश में चैलेंज को साथ अपने आप को आत्मभूत करते हुए, अपने को आहूत करते हुए
उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए समाज को अच्छी दृष्टि से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम ब्रह्म कुमारी समस्त परिवार की ओर से सात्विकता आए, सद्भाव आए, सद्भाव के साथ साथ समाज में एक सकारात्मक भाव से पॉजिटिव अप्रोच लेकर के हम सब लोग समाज के विकास में जुड़े और भारत उसमें एक प्रमुख भूमिका अदा करे और विश्व के लिए भी वो दृष्टि देने की ताकत भारत रखता है, तो उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। मैं बृजमोहन जी की बात से अपने आप को आत्मसात करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और हमारे तमाम साथी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में सकारात्मक भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम उस रास्ते पर चले हैं। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे ब्रह्म कुमारी की संस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्वर्णिम काल के भारत की ओर इसको एक कार्यक्रम के रूप में लिया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शायद 20 जनवरी था, 20 जनवरी को 2022 इसी साल उन्होंने इसका श्री गणेश किया और अभी तक आप सब लोगों ने मिलकर 15,000 से ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं और लगभग 10 करोड़ लोगों को इसमें आपने जोड़ा है। इस स्वर्णिम हमारे जो आज़ादी के अमृत महोत्सव हैं उसको स्वर्णिम भारत की ओर इस कार्यक्रम के तहत आपने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। अभी दीदी योगा दिवस पर भी चर्चा कर रही थी। योग को मानसिक दृष्टि से योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, वह मानसिक एक जिसको कहते हैं एक योग है और उस योग में शरीर, मन, आत्मा का एक साथ विलय होते हुए किस तरीके से आगे बढ़ता है। और उन्होंने हमें कुछ मिनटों के लिए राजयोग का अभ्यास भी कराया और आपने अनुभूति की होगी कि 3 या 4 मिनट के अंदर जो स्फूर्ति और जो ताकत और जो अंतर चिंतन करने का आपको मौका मिला होगा, उससे आपको कितनी ताकत मिली होगी, इसको आपने महसूस किया होगा। तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने भी इस वर्ष योग दिवस पर तय किया था कि हम 75,000 से ज़्यादा स्थानों पर योग का अभ्यास पार्टी की ओर से करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि टारगेट तो 75,000 था, लेकिन हम 1,25,000 से ज़्यादा स्थानों पर इस कार्यक्रम को कर पाए। मुझे इस बात की भी अत्यधिक खुशी है कि जब आप समाज के चैलेंजेस की बात करते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बाह्य जगत, भौतिक जगत का ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जो हमारे बीच में भी फ्रिक्शन, घर्षण, तनाव, इसको भी शांत करने का जो आपने रास्ता राजयोग के माध्यम से बताया है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन जो ब्रह्म कुमारी की संस्थान है जिन्होंने वृक्षारोपण के तहत मुझे बताया गया कि कोई कुल मिलाकर के एक बड़ी संख्या में 75 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। और इस कल्पतरु इस कार्यक्रम के तहत आपने एक तरीके से एक सकल योगदान करते हुए आपने एनवायरनमेंट के लिए भी जो काम किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आपसे मैं प्रेरणा लेता हूं। उसी तरीके से जो मानसिक प्रदूषण आता है, उसको भी समाप्त करने के लिए जो आपके अध्यात्म की योजना है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे भी हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं ज़रूर अपने साथियों से बोलूँगा कि आपको यहाँ 3 दिन रहने का अवसर मिला
यह 3 दिन आपके अगले 30 साल के लिए आपके जीवन में परिवर्तन लाए, इस बात को लेकर के हमको चलने की आवश्यकता है। मैं अध्यात्म के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि उसको अनुभूत करने की जरूरत होती है। वो व्यक्तित्व में और वक्तृत्व में बहुत बोला जा सके, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इसको पावर हाउस मानता हूँ। यहाँ से हम सकारात्मक ताकतों का, पावर का सृजन करते हैं और सृजन करने के पश्चात समाज में अच्छे काम में लगाने का हम प्रयास करते हैं। ये राजयोग साधना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अपने आप को, अंतःकरण को जानने का रास्ता है और जानने के साथ साथ हमारा सकारात्मक योगदान क्या हो सकता है, इसको अपने मन में टटोलने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है और उसमें स्वतः प्रेरणा से किस तरीके से हम समाज में अच्छा योगदान कर सकते हैं, अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छा सामाजिक प्राणी बन सकते हैं, अच्छा सामंजस्य रख सकते हैं, अच्छे तरीके से समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं, इसका हमको प्रेरणा मिलती है, इसको हमको ताकत मिलती है। आज मैं यहाँ आया था तो मैंने तय तो यही किया था कि मैं अपने राजयोगी बृजमोहन जी से मिलूंगा, मृत्युंजय जी से मिलूंगा, हम अपनी दीदी से मिलेंगे, दादी से मिलेंगे, सबके साथ हम चर्चा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन हमारे प्रकाश भाई हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं कि आपको बस थोड़ी देर के लिए आना है, और वो थोड़ी देर ऐसा होता है कि जब मैं कार्यक्रम देखता हूँ तो मेरा एक अच्छा कार्यक्रम वो बना करके रखते हैं। ये उनका प्यार है और मैं कभी मना नहीं करता हूँ और मना कर भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसे मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। आप मुझे बारंबार बुलाएं, इसमें मेरा भला होगा, क्योंकि मैं पावर हाउस से जुड़ूंगा और ज़्यादा पावर लूँगा, और पावर लूँगा तो पार्टी में पावर दूंगा भी, और दूंगा तो वो आगे काम में आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सब ने हमारे और हमारे साथियों को यहाँ आने का सौभाग्य दिया। हमारे वरिष्ठ राजस्थान के नेता सभी यहाँ पर आए हैं, उनको भी ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। हम ज़रूर इन यादों को भी संजो कर ले जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ कि हमारे कार्य करने के क्षेत्र अलग हो सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और वह मंजिल है कि भारत अपने सकारात्मक योगदान के साथ देश में शांति, दुनिया में शांति और दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको हम आगे ले चलें। और उसमें राजयोग सिर्फ अध्यात्म का ही विषय नहीं है। राजयोग से राज का जो हमारी जिम्मेवारी है उसको भी निभाने में वो सक्षम है और योगदान करता है। इसलिए उस प्रेरणा को लेकर के मैं जा रहा हूं और फिर से आऊँगा, आप सबके दर्शन करूंगा। आप सब लोगों ने बहुत शांति से मुझे सुना और मेरे लिए इंतज़ार किया, इसके लिए पुनः आपका मैं धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।